कल रात में टेलीग्राम के ऊपर एक लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी जिनके अंदर मैं बाइंग कर रहा था, जिसके अंदर मांटा कॉइन, वेव कॉइन, बिको कॉइन, इथेरियम फाई एंड एओ कॉइन था। जिसमें से आप अभी जाकर चेकआउट करोगे तो जो बिको कॉइन था हमारा वो 15% प्रॉफिट दे चुका है। जो एवो कॉइन है वो ऑलरेडी यहाँ ब्रेकआउट कर चुका है एंड 10% प्रॉफिट में चल रहा है। ऑल्सो यहाँ पे जो बाकी कॉइन्स भी हैं, चाहे मांटा हो, वेव कॉइन हो, वो भी अच्छे खासे यहाँ पे पंप हो रखे हैं। ऐसी ही लिस्ट मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आपके साथ शेयर करी थी, जहाँ पे एवो कॉइन के ब्रेकआउट के बारे में बताया था एंड वो अभी अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहा है। अब आज भी मैं आपको 2 से 3 यहाँ पे प्रोजेक्ट बताऊंगा जो मोस्ट सेफ प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस समय पे। एंड इन 3 प्रोजेक्ट के अंदर अगर कुछ लिमिट ऑर्डर्स हमारे फिल हो जाते हैं तो बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हम मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म में इन तीनों प्रोजेक्ट से बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिटकॉइन का अपडेट लेंगे, मार्केट का अपडेट लेंगे, देखेंगे क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं एंड क्या और फॉल आएगा यहाँ से। साथ ही यहाँ पे बिटकॉइन की जो हिस्ट्री रही है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, हार्विंग से 18 दिन पहले की। और तो दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो इस टाइप के अपडेट्स के लिए, इस टाइप के लिए इंडिकेशंस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, बिकॉज टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में आपको ज्वाइन करना है। लिंक आपको मेरे बायो के अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा, मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर आप मेरी वीडियो ओपन करोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पे भी आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री है और फ्री में आपको कॉल्स वगैरह वहां पे मिलती रहेंगी, ठीक है। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ। अब बिना आपको इधर उधर घुमाए सीधी सीधी मैं बात बोल देता हूँ, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। अभी अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे और यहाँ पे इसको 4 आवर चार्ट को यूएसडीटी वाले चार्ट से कंपेयर करोगे तो आपको पता होगा जब यूएसडीटी फॉल करता है बिटकॉइन पंप करता है, यूएसडीटी डोमिनेंस पंप करता है तो बिटकॉइन वहां पे फॉल करता है। अभी आप देख सकते हो यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर एक रिजेक्शन आया, एक बेयरिश कैंडल बनी है, यहाँ पे हल्का सा फॉल आने के चांसेस दिख रहे हैं और वो फॉल यहाँ तक का आएगा बिकॉज यहाँ पे एक बॉलिंजर बैंड का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इसके हिसाब से जो बिटकॉइन है उसके अंदर भी सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक पंप आने के चांसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉटम भी फॉर्मेशन हो रखी है एंड वो पंप जो है अगर आता है तो यहाँ तक का तो आना ही चाहिए, विच इज $68,500, ठीक है। यहाँ तक का पंप आने के चांसेस है, यानी कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर एक छोटा सा पंप हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट वो रियल पंप तभी होगा जब यहाँ पे 4 आवर कैंडल एक बार दोबारा से इस लेवल को रिक्लेम करेगी, विच इज $68,600। वहीं दूसरी तरफ ये रियल डंप जब भी होगा यूएसडीटी का जब प्राइस फिर से एक बार ये जो लेवल था 4.16% वाला, इसके नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि यूएसडीटी यहाँ तक करेक्शन ले, फिर रिटर्न देके पंप कर दे, वहीं बिटकॉइन यहाँ तक का अपसाइड ले, ठीक है, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेके एक डंप दे दे दोबारा से $60,800 तक का। तो आपको नजर रखनी है, बहुत ज्यादा गड़ाका यहाँ पे, तभी एक रियल पंप मानना जब बिटकॉइन यहाँ पे $68,580 के ऊपर एक 4 आवर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तब, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ यूएसडीटी डोमिनेंस भी इसके नीचे 4 आवर कैंडल क्लोजिंग देनी चाहिए, उसके बाद बिटकॉइन के अंदर एक रियल पंप हमें देखने को यहाँ से मिलेगा। तब तक के लिए एक रीटेस्ट ये हो सकता है। तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन आए तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी बनेगी और अगर वो बनेगी तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, मैं पर्सनली लूंगा तो आपको अपडेट कर दूंगा उस ट्रेड का। सो होपफुली आपको 4 आवर चार्ट का अपडेट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी फिलहाल अगर हम बात करें बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म अपडेट की तो यहाँ पे एक रेंज मूवमेंट के अंदर हम चल रहे हैं, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट लास्ट ईयर्स में जैसा हुआ है बिटकॉइन के अंदर उस टाइप से ही होता हमें दिख रहा है। लास्ट कुछ ईयर्स की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो हाल्विंग के टाइम पे जब हाल्विंग से एक वीक रह जाता है या 5-6 दिन रह जाते हैं तो टोटली एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर बिटकॉइन वहां पे चला जाता है, बट वहां पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें अच्छी रैली देखने को मिलती है। अभी वही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अगर बिटकॉइन साइडवेज यहाँ से चलता भी है तो ऑल्ट कॉइन्स एटलीस्ट अच्छी रैली वहां पे करें। और अच्छी चीज एक जो हुई है वो ये है कि यहाँ पे फियर ऑफ ग्रीड इस समय पे 70 के ऊपर आ चुका है। ये अंडर 60, अंडर 65 जाता है तो वो थोड़ी पॉजिटिविटी रहती है कि वहां से फिर जंप आने के चांसेस बनते हैं बिटकॉइन के अंदर जब लोग फियर के अंदर आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि बिटकॉइन की हिस्ट्री का थोड़ा सा डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिटकॉइन की हाल्विंग का हिस्ट्री का डाटा है। सब 18 डेज पहले क्या हुआ है बिटकॉइन के अंदर वो ये दिखाता है। बेसिकली 2012 वाले हाल्विंग से पहले लगभग 18 दिन पहले यहाँ पे 46% का डाउनफॉल आया था बिटकॉइन के अंदर ऑल टाइम हाई से। उसके अलावा यहाँ पे 2016 वाली अगर आप हाल्विंग देखोगे तो उसके 18 दिन पहले यहाँ पे 41% का डाउनफॉल आया था बिटकॉइन का अपने एटीएस से।
फिर 18 दिन पहले 2020 के अंदर भी 62% का डाउनफॉल आता है अपने 80 से। एंड अभी ऑलरेडी 18 दिन पहले यहाँ पे बिटकॉइन हाल्विंग से 10% का डाउन कर चुका है। क्या इस बार भी 40 या 30% का डाउन आएगा, आपको कमेंट्स के अंदर ये चीज बतानी है। बाकी इस टाइम हाल्विंग थोड़ी अलग रही है, थोड़ा बिटकॉइन का मूवमेंट अलग रहा है, तो हो सकता है इस बार ये चीज इसको नेग्लेक्ट कर दे। बट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री यहाँ पे हो सकता है चांसेस बनेंगे कि 40%, 30 से 40% का हमें डाउनफॉल बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल जाए ना। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, कुछ प्रोडक्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा जो थोड़े सेफ मुझे लगते हैं। तो सबसे पहले इथेरियम है यहाँ पे, जो कि अपने अच्छे सपोर्ट के ऊपर है। अगर आप इथेरियम की लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन कर रहे हो तो करंटली एक अच्छे लेवल के ऊपर ये है। यहाँ पे एक बाय ऑर्डर हमारा बन सकता है, यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं एक छोटी सी एक्यूमुलेशन करने के लिए। मान लो आपको $1000 इन्वेस्ट करना है, तो $100 या $50 यहाँ पे इन्वेस्ट करे जा सकते हैं। मैं पर्सनली कर रहा हूँ तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेरा जो बाइंग लेवल है इथेरियम के अंदर, वो 2480 का है, ठीक है। दूसरा लेवल मैं यहाँ पे बाय करूंगा अगर इथेरियम आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट बाइंग लेवल जो मेरा रहेगा इथेरियम के अंदर, वो 1500 यहाँ पे $70 के आसपास रहेगा। एंड उसके बाद तो हमारा लास्ट बाइंग लेवल आ जाएगा, जो कि $1000 के आसपास हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, जो कि शायद ही हिट होता हुआ देखे मतलब इथेरियम के ऑल टाइम हाई से पहले। ध्यान रहे इन लेवल्स के ऊपर मैंने लिमिट ऑर्डर, बाय लिमिट ऑर्डर जो है वो इसलिए लगा रखे हैं बिकॉज मुझे लगता है कि अगर यहाँ तक प्राइस जाता है तो इनके अंदर एक जंप देखने को यहाँ से हमें मिलने के चांसेस हाई रहेंगे। अगर जंप नहीं भी आया, फॉल करता रहा प्राइस, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मुझे एक अच्छा बाय मिल जाएगा इथेरियम के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। एंड मेरा जो टारगेट इथेरियम का वो $5000 का है, तो इन लेवल्स के ऊपर मैं एकोमोडेशन करूंगा। एंड इन द लॉन्ग टर्म जब भी ये $5000 को हिट करेगा, वहां मैं प्रॉफिट बुकिंग करने जाऊंगा इथेरियम के अंदर। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा प्रोडक्ट मेरी इस लिस्ट के अंदर है वो है इथेरियम क्लासिक। इथेरियम क्लासिक को पिक करने का रीजन सिंपल है, यहाँ पे कुछ ही मंथ्स के अंदर इसकी हाल्विंग है। एंड हाल्विंग है जैसे बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, इथेरियम क्लासिक के अंदर भी एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूँ कि ये परफॉर्म करेगा। इसके भी 3 लेवल्स हैं, तीनों लेवल्स आप मार्क कर सकते हो, 27.37, 22.68 एंड 18.39। तीनों पर बाय ऑर्डर मेरा प्लेस है ऑलरेडी। तीनों में से एक भी हिट होता है तो मैं उसको होल्ड करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। टारगेट मेरा यहाँ पे पहला रहेगा $38, ठीक है। उसके बाद $50 के आसपास दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा, तीनों ही बाइंग लेवल से ना। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट जो मेरी इस लिस्ट के अंदर है वो है यहाँ पे सैंडबॉक्स, जो कि गेमिंग प्रोडक्ट का एक मात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी तक उस टाइप से परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना ये पोटेंशियल रखता है। करंटली अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर है, यहाँ पे बुलिश कैंडल भी बनी है, एक स्पॉट बाय बन रहा है सैंडबॉक्स के अंदर। जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो इस टाइम देख सकते हैं। उसके अलावा ये 3 बाइंग लेवल्स हैं जहाँ पे सैंडबॉक्स के मेरे लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस हैं। ध्यान रहे, लिमिट बाय ऑर्डर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मैं प्राइस जाता है तो बाय करने का देखता हूँ, बिकॉज वहां पे कंडीशन फियर इतना रहता है कि आप बाय नहीं कर सकते। तो पहले से मैं यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस करके रख देता हूँ, ताकि यहाँ तक अगर प्राइस जाए, विक भी आए, सडन जंप आए, तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। ये 3 बाइंग लेवल्स हैं, आप अच्छे से इनको मार्क कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये 3 बाइंग लेवल्स रहेंगे मेरे लिए। आपके लिए क्या रहेंगे वो आपको डिसाइड करना है, मेरे पर्सनली ये है, तो बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें आपके कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन एवो कॉइन को ही लेके था। अभी करंटली आप देखोगे सिर्फ 11% सप्लाई की सर्कुलेशन के अंदर आई है। बाकी जो अनलॉकिंग है सप्लाई की, वो यहाँ पे अभी 1 महीने बाद है। तो 1 महीने तक तो मैं लेके चल रहा हूँ कि थोड़ा परफॉर्मेंस ये दे सकता है, आने वाले 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक ही परफॉर्मेंस दे सकता है। बट इन द एंड 1 महीने बाद इसके अंदर एक डंप देखने को मिलेगा, चांसेस हाई वहां पे क्रिएट होंगे। डेट्स वाइज को मैं बोलूंगा, अगर आपने मेरे साथ लिया था तो ज्यादा होल्ड करने का मत देखना। सिंपल इस कॉइन से जो मेरा टारगेट है वो 3.71 और 3.94 के आसपास का है। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, यहाँ पे मेरी बाइंग है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके और कुछ क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो था बीएनबी कॉइन को लेके, जो कि करंटली एक बुलिश करने यहाँ फॉर्म कर रहा है। बट चांसेस रहेंगे ये भी कि यहाँ तक का पंप आए, फिर हो सकता है रिजेक्शन लेके ये फॉल कर जाए। इसका जो बाइंग लेवल है एक्चुअल में अभी वो $505 के आसपास है, यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर प्लेस करा जा सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट बाइंग लेवल जो रहेगा यहाँ पे बीएनबी कॉइन को लेके, वो अराउंड हमें यहाँ पे इस लेवल का देखने को मिलेगा, $355 के आसपास का, जो एक्चुअल बाइंग लेवल है बीएनबी कॉइन का। फिर क्वेश्चन था बैंक्यू कॉइन को लेके, जिसका बाइंग लेवल अराउंड 0.02042 के आसपास है। यहाँ से जंप आने के चांसेस रहेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी उससे पहले बाइंग करना इस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉइन नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे बिको कॉइन को लेके, जो कि अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर चुका है, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट भी बनाया 15% का। अभी मैं बोलूंगा प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट है। मैंने पर्सनली बुक करा तो मैंने आपको बता दिया। मैं इसको ज्यादा होल्ड नहीं करने वाला, बिकॉज ये रिस्की प्रोजेक्ट है। यहाँ से हो सकता है और रैली कर जाए, हो सकता है यहाँ से 20-30% की भी रैली दे दे, क्योंकि ब्रेकआउट करा है। बट करंटली जो कैंडल इसके अंदर बनी है
स्पेशली ये मेन कैंडल जो फॉर्मेशन हो रही है ये थोड़ी सी बेयरिश है, बिकॉज ऊपर की साइड अच्छी खासी वीक है यहाँ पे। दैट्स वाई मैं इसके अंदर यहाँ पे एग्जिट ले चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी डेफिनेटली अगर यहाँ पे कुछ अच्छा एकुमुलेशन ये करता है, डिटेल्स देता है, तो फिर एक बाय बाद में बन सकता है, बट अभी वो एग्जिट लेना बेटर है। प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब मार्केट क्रैश करी हो तो अच्छे अच्छे प्रॉफिट जो हो रहे हो वो बुक कर लेना चाहिए। बाकी आज की वीडियो में और ये अपडेट है, कोई सवाल होता है आपका तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ लेना। ऑल्सो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो मस्ट ज्वाइन करना है, लिंक मैंने आपको बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर दे रखा है।